अस्सलाम वालेकुम। साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड किचन किसे पसंद नहीं है। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर चाहे वो किचन छोटा हो या बड़ा हो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नए से नए हों या बिल्कुल सिंपल सादा ही वहाँ पर खाना बनाने का सिस्टम क्यों ना हो, लेकिन जब किचन साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन होता है तो उसमें खाना बनाने वाले को भी मज़ा आता है और जो वहाँ पर उस घर में लोग रहते हैं उनको भी मज़ा आता है। तो मैं आज कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी जिसमें कि मैं बिल्कुल भी बजट फ्रेंडली है, जिसमें ज़ीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है, कोई ख़र्चा नहीं है और मैं बताऊँगी किस तरह से हम अपने किचन को हर वक्त नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो कुछ बातों को ध्यान रखें। मैंने इसके ऊपर पहले 2 वीडियोज़ और बनाई हैं, तो उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लगा दूँगी, तो आप लोग चेक करिएगा। तो फर्स्ट टिप मैं दूँगी नींबू के हवाले से। अगर घर में ज़्यादा नींबू आ जाते हैं तो उसको हम किस तरह से स्टोर करें, वरना क्या होता है कि नींबू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ऊपर से उसकी स्किन का कलर चेंज हो जाता है और नींबू बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं जिससे कि जूस भी नहीं निकलता और कुछ टाइम के बाद वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। तो नींबू को स्टोर करने की मैं पहले एक और आपको ट्रिक शेयर कर चुकी हूँ कि एक बॉटल में पानी करके रख लें, वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो अब मैं दूसरी टिप शेयर कर रही हूँ कि नींबू को हम किस तरह से स्टोर करें। तो हम नींबू को किसी भी पेपर में इस तरह से रैप कर लेंगे, अच्छी तरह से उसको फोल्ड कर लेंगे। चाहे फिर वो आप टिश्यू पेपर ले लें या किसी बच्चे की कॉपी का पेपर ले लें या किचन के जो पेपर आते हैं, जो किचन नैपकिन होते हैं, वो वाला पेपर ले लें या फिर न्यूज़पेपर ले लें। अब वो न्यूज़पेपर को देखकर कोई ये नहीं कहिएगा कि इसकी इंक है, इंक नुकसान करेगी। इंक इसकी कोई नुकसान नहीं करेगी क्योंकि इसके छिलके तो हम वैसे भी फेंक देते हैं। हाँ, खाने पीने की चीज़ें जैसे कि पराठा है, पूरी है, हमें वो चीज़ें न्यूज़पेपर के ऊपर नहीं रखनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने सारे नींबू को पेपर में मैंने अच्छी तरह से रैप कर दिया है। अब इसको हम रख देंगे एयर टाइट कंटेनर में और इसको हम फ्रिज में रख देंगे, तो ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरी टिप है सालन के हवाले से। जब हम खाना पकाते हैं तो अक्सर मैंने देखा है और मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि जब भी लेडीज़ खाना पकाती हैं वो जब हम चमचे से उसको चलाते हैं, चाहे खाना पकाएं या खाना गरम करें, तो जिस भी हम चमचे से चलाते हैं तो उसको अक्सर लेडीज़ या तो जो गैस स्टोव होता है गैस स्टोव के ऊपर रख देती हैं या फिर काउंटर टॉप के ऊपर रख देती हैं, या तो गैस पे रख देती हैं या जो स्लैब होती है किचन की इस पे रख देती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम ये खाना बना लेते हैं तो हमें एक काम बढ़ जाता है कि हमें गैस भी साफ़ करनी होती है और किचन का काउंटर टॉप भी साफ़ करना होता है। अगर हम उसको एक प्लेट पर रख लेंगे ये चमचे को, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा। अच्छा, प्लेट रखने के लिए बहुत ज़्यादा स्पून रेस्ट आ रहे हैं, स्पून होल्डर आ रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इस पर इन्वेस्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट का आपकी ट्रिक है कि आप इसको प्लेट में रख लें, क्योंकि हम जो स्पून रेस्ट है वो ले तो लेते हैं लेकिन फिर उसको रखने में प्रॉब्लम होती है कि चीज़ों को कहाँ रखें। थर्ड टिप मैं एक बहुत ही अच्छा मल्टी क्लीनर शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्लीनर है। ये एक लिक्विड क्लीनर है, तो मैंने इसके लिए एक बॉटल पानी लिया है। अब इसमें मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर दिया है। बेकिंग सोडा ऐड करने से क्या होता है, जो हमारे इन चीज़ों में जर्म्स बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है जो डिश वॉशर लिक्विड होता है, वो आप कोई सा भी लिक्विड डाल सकते हैं जिससे हम बर्तन धोते हैं। तो 2 चम्मच वो लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है वाइट विनेगर जो क्लीनिंग का बहुत ही अच्छा एजेंट है। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच वाइट विनेगर लिया है, यानी सफ़ेद वाला सिरका। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे तो ये इतना अच्छा क्लीनर बनकर तैयार होता है और इस क्लीनर से हम कोई भी चीज़ क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो कांच की हो या हमारा जो किचन का स्लैब होता है, काउंटर टॉप होता है स्टोन का, वो हो। मेरी डाइनिंग टेबल मार्बल की है, बहुत अच्छी उससे क्लीन हो जाती है। मेरी टेबल्स ज़्यादातर ग्लास की हैं, तो शीशा बहुत अच्छा क्लीन होता है। फ्रिज, माइक्रोवेव, गैस, हर चीज़ इससे बहुत अच्छी साफ़ होती है। इवन इससे कार सीट, सभी चीज़ें बहुत अच्छी क्लीन होती हैं। आप इससे बनाकर ज़रूर अपने किचन में रखिए, तो फिर देखिएगा हर चीज़ में से बहुत अच्छी सी शाइन आती है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा कोई भी खुशबू का एसेंस डाल सकते हैं, कोई भी एसेंशियल ऑयल इसमें डाल सकते हैं, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप, तो उससे उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो देखिए अब इसका रिज़ल्ट चेक करिए। इससे क्लीन करने के बाद कितनी ग्लास की तरह से ये मेरी स्लैब जो काउंटर टॉप है वो चमक रहा है। तो मैं अब इससे और चीज़ें भी साफ़ करके दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इससे चीज़ें साफ़ करती हूँ कि जिससे किचन हमेशा शीशे की तरह जगमगाता रहता है।
मैं इससे फ्रिज भी साफ़ करती हूँ। ये मेरी ग्लास की टेबल हैं, वो मैं साफ़ करती हूँ। और मैंने जैसे कि बताया था मार्बल की डाइनिंग टेबल है, वो साफ़ करती हूँ। और चिमनी है, चिमनी भी इसी से साफ़ करती हूँ। और ये गैस स्टोव है, वो भी मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो इसको बस हल्का सा स्प्रे कर देते हैं और एक अच्छे से किसी भी वाइप से, मतलब कपड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें कि फाइबर ना हो। जो नॉन फाइबर कपड़ा होता है वो ले लें, या फिर कॉटन का सॉफ्ट कपड़ा ले लें, उससे इसको क्लीन करें तो हर चीज़ में बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है। अब मैं बता रही हूँ नेक्स्ट स्टेप, कि मैं यहाँ बताऊँगी आपको कि आप अपने सिंक एरिया के पास एक छोटा सा बिन ज़रूर रखें। तो इसमें मैं क्या डालती हूँ, जैसे कि हमने पूरे दिन मेरे यहाँ चाय बनती है तो चाय पत्ती इसमें डाल दी, अंडे बनते हैं तो अंडे के जो छिलके होते हैं वो मैं डाल देती हूँ। छोटी मोटी बीच बीच में जैसे हम हरी मिर्च यूज़ कर रहे हैं या धनिया यूज़ कर रहे हैं, उसकी पत्तियाँ, उसकी डंडियाँ डाल देते हैं। तो देखिए मैंने अभी अंडा बनाया था तो इसकी एग शेल पड़ी हुई है। तो जो छोटे छोटे से हमारे इस तरह के जो कचरे होते हैं वो डाल देते हैं। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है किचन में डस्टबिन रखना, मैं बिल्कुल भी किचन में डस्टबिन नहीं रखती हूँ। तो इस तरह से मैं छोटा सा बिन रखती हूँ जिसमें मैं कुकिंग करती जाती हूँ और हैंड टू हैंड इसमें चीज़ें डालती जाती हूँ, और देखने में भी ख़राब नहीं लगता। और थोड़ी देर के बाद जब ये फुल हो जाता है तो इसका जो ये शॉपर है मैं वो निकाल के डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो अगर आपके पास इस तरह का बिन नहीं है तो इस तरह के जो ये कंटेनर होते हैं, डिस्पोजेबल कंटेनर, ये सभी के घर में होंगे। तो इसमें एक नॉर्मल से जो शॉपर होता है वो लगा लें। अब इसके ऊपर आप वही चाय पत्ती या अंडे के छिलके, जो छोटा मोटा किचन गार्बेज होता है वो इसमें हम डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस ट्रिक में भी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, ये ज़ीरो कॉस्ट ट्रिक है। तो बहुत ही हेल्पफुल है, आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। अच्छा, नेक्स्ट टिप मैं शेयर कर रही हूँ कि अक्सर देखा गया है कि प्रेशर कुकर की जो रबर होती है वो लूज़ हो जाती है। मतलब खाना पकाते पकाते वो गर्म हो होकर कुछ टाइम के बाद लूज़ हो जाती है, जिससे कि कुकर में प्रेशर नहीं बनता है, जिसकी वजह से हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। उसको हम कोशिश करते रहते हैं कि ये रबर किसी भी तरह से एडजस्ट हो जाए और इसमें प्रेशर आ जाए। और दूसरा ये कि अगर वो जो हंडिया है कुक भी हो जाती है तो उसका जो रोगन है, जो उसका रौनक होती है सालन की, वो सब ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो प्रेशर है वो निकल जाता है, जिस वजह से उसकी रौनक ख़त्म हो जाती है। तो इसके लिए मेरी अम्मी बचपन से ये करा करती थी, हम देखते थे कि वो जो गैस की रबर होती है वो फ्रिज में रख देती थी। अगर कोई रबर ढीली हो गई है तो उसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए, या कोई रबर बहुत ज़्यादा ढीली है तो उसको फ्रिज में ही रखा रहने दीजिए। तो नेक्स्ट टिप मैं शेयर कर रही हूँ, ये भी है सालन के हवाले से। कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेवी वाले जो सालन होते हैं, मैं उसकी ये टिप बता रही हूँ। मैं सूखी सब्ज़ी या सूखे सालन की टिप नहीं बता रही हूँ। जो शोरबे वाले सालन होते हैं, अगर उसमें नमक तेज़ हो जाए तो उस पके हुए सालन में से हम नमक कैसे कम करेंगे, क्योंकि अब तो सालन बन गया है, अब हम क्या करें जो नमक इसका कम हो जाए। तो ये भी मैं बचपन से देखती आ रही हूँ कि अम्मी हमारी पके हुए सालन में इस तरह से गूंथा हुआ जो आटा होता था, जो नॉर्मल गेहूं का आटा होता है जिससे रोटी पकाते हैं, उसकी बॉल डाल दिया करती थी। तो हम बचपन में बड़े हैरान होते थे कि क्या अम्मी ये आटे का सालन बना रही हैं। लेकिन फिर जब बड़े हुए तो पता चला कि अगर नमक तेज़ हो जाता है तो इस तरह से आटा डालकर एक बॉयल ले लें और 10 मिनट के बाद इसको निकाल दें, तो इससे जो एक्सेस नमक होता है वो निकल जाता है। नेक्स्ट टिप मैं बता रही हूँ, जब भी हम रोटी बनाते हैं तो क्या होता है कि रोटी बनाने के बाद बहुत ज़्यादा किचन फैला फैला सा लगता है। किस वजह से? सूखे आटे की वजह से। अगर रोटी बनाते टाइम हम चकले के नीचे कोई भी कपड़ा, कोई पॉलीथीन, न्यूज़पेपर कुछ भी बिछा लेंगे तो जो आटा है वो इस पर गिरेगा। तो अब मैं यहाँ आपको रोटी बनाकर दिखा रही हूँ कि हम लोग जब आटा बनाते हैं। और हाँ, दूसरी टिप ये शेयर करूँगी साथ के साथ कि जो सूखे आटे के लिए हमेशा इस तरह का गहरा कोई बर्तन यूज़ करें, फैली प्लेट या थाली का इस्तेमाल नहीं करें। उससे क्या होता है कि आटा चारों तरफ फैलता है। तो मैं हमेशा इसी तरह के गहरे बर्तन में आटा रखती हूँ। तो अब मैं रोटी बनाकर दिखा रही हूँ कि जब हम रोटी बनाते हैं कितनी भी कोशिश करें कि आटा ना नीचे गिरे, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़ा पतले आटे की रोटी बनाते हैं तो पॉलीथिन ज़्यादा लगाते हैं, यानी सूखा आटा ज़्यादा लगाते हैं, तो वो उससे नीचे गिर ही जाता है। तो मैं ये नीचे कपड़ा लगा लेती हूँ। आपने ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ में, व्लॉग्स में देखा होगा कि मुस्तकिल नीचे कपड़ा लगा रहता है। अब ये रोटियाँ बन गई हैं तो हाथ के हाथ बस इसको चकले बेलन को साफ़ करके रख देंगे और इसी कपड़े से प्यार से ये हम अपनी स्लैब पहुँच लेंगे। तो बस बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन मौजूद है, कोई मेहनत नहीं है, टाइम भी हमारा बच गया, हमने अलग से मेहनत नहीं करी है गैस को साफ़ करने में। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी।